गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बट आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसका हम लोग नेक्स्ट केस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा हिडन गुडविल। केस नंबर 5 हिडन गुडविल। बेसिकली हिडन गुडविल होती क्या है? हिडन गुडविल आपको क्वेश्चन में, हिडन का मतलब छिपा हुआ, यानी कि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होना। न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, हमें पता है अभी तक जो भी हमने केस किए तो न्यू पार्टनर जितना भी अपना गुडविल का शेयर लेके आ रहा है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता था। प्रीवियस हमने जितने भी अपने 4 केस कवर किए थे, लेकिन हिडन गुडविल वाले केसेस में न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल आपको गिवन नहीं होगी। तो अब हम लोगों को इस अमाउंट ऑफ गुडविल को, जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसका जो गुडविल है उसको कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे कंप्यूट होगा, उसके लिए हमें कुछ अपने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स हम लोगों के क्या क्या हैं समझते हैं। हमारा चल रहा है बेटा केस नंबर 5 हिडन गुडविल। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन। कभी क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू, यानी कि जो फर्म है उसके गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, नहीं दी हुई होती। इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसको आप कैलकुलेट करोगे किसके बेसिस पे सर? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स मेरे कौन कौन से होंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में मैं कंप्यूट करूंगा अपनी फर्म की एक्सपेक्टेड कैपिटल। अपने फर्म की, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसकी क्या कंप्यूट करूंगा मैं? एक्सपेक्टेड कैपिटल। वो कैसे कंप्यूट करेंगे? वो आपके जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके शेयर के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कैपिटल कंप्यूट करेंगे। यानी कि कैसे, जितनी वो कैपिटल लेके आ रहा है उसके शेयर के अकॉर्डिंग उस कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा? हमारा एक्सपेक्टेड कैपिटल आ जाएगा। तो होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर का शेयर है, ठीक है, उसके शेयर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? अपनी फर्म की एक्सपेक्टेड कैपिटल को कंप्यूट करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? अपना एक्चुअल कैपिटल कंप्यूट करेंगे। एक्चुअल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल प्लस जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को हम लोग प्लस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद हम लोग हिडन गुडविल कैसे कंप्यूट करेंगे फर्म की? तो हिडन गुडविल हो जाएगी फर्म की स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 में से हम स्टेप 2 माइनस कर देंगे तो हमारा हिडन गुडविल आ जाएगा। अब ये जो हिडन गुडविल आया है इसके बेसिस पे हम लोग न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल को इजीली कंप्यूट कर लेंगे। तो जो स्टेप 3 में हमारी हिडन गुडविल आई, इसको हम किसके शेयर से? न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी गुडविल आ जाएगी किसकी? जो आपका न्यू पार्टनर गुडविल लेके आना था, लेकिन वो गुडविल आपकी क्वेश्चन में यानी कि बुक्स में नहीं दी हुई थी। तो हमें ये स्टेप फॉलो करके हिडन गुडविल को कंप्यूट करना होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अब आपको पता है कि हिडन गुडविल है, क्वेश्चन आपसे कहेगा ही नहीं कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर है गुडविल का वो किस में लेके आएगा? कैश में लेके आएगा। वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं। कैश में लेके आता है तो हम तो सिंपल कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिर आप इस केस में क्या करेंगे? सेम फॉलो करोगे, ये मानते हुए कि न्यू पार्टनर अपनी शेयर का गुडविल कैश में नहीं ला रहा, गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला रहा। तो उसके लिए हम कौन से अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। तो हम लोगों का हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो उसके शेयर की हिडन गुडविल निकल के आई थी उसके लिए हम लोग ओपन कर देंगे अपना करंट अकाउंट और उसको हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग का पेज नंबर 2 हो जाएगा।
पेज नंबर 2। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 5.90। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 5.90। A and B are partners in a firm with capital of rupees 60,000 and rupees 1,20,000 respectively। दो पार्टनर हैं हमारे A और B। A की कैपिटल है सर 60,000 रुपीज़ और B की कैपिटल है 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, they decide to add into the partnership for 1/4 share in the future profit। इन्होंने किसको एडमिट कराए? C को एडमिट कराए 1/4 शेयर के लिए। C is to bring a sum of rupees 70,000 as his capital। C 70,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर आ रहा है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर जनरल एंट्री पास नहीं करनी, केवल गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि हिडन है, हमें क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। तो स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ expected capital। Calculation of expected capital of the firm as per new partner capital and his share। ठीक है बेटा, तो जो न्यू पार्टनर कौन है? सी ब्रॉट रुपीज 70,000 as his capital for 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए कैपिटल लेकर आया? ये 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कैपिटल कितना हो जाएगा? इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, समझना। एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? 70,000 1/4 के लिए था, तो टोटल के लिए कितना हो जाएगा? इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1। रिवर्स कर दो तो हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी एक्सपेक्टेड वाई रुपीज 2,80,000। ठीक है बेटा, 2,80,000 रुपीज हम लोगों की एक्सपेक्टेड कैपिटल आ चुकी है। अब हम लोगों को स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगी? कैसे करके, किस किस के प्लस करना है आपको? A प्लस B प्लस C, तीनों की कैपिटल। A की कैपिटल है सर 60,000, B की है 1,20,000 और C की कैपिटल कितनी थी? कितनी लेके आए थे वो? 70,000 रुपीज। तो हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000। 2,50,000 हमारा हो गया एक्चुअल कैपिटल। A प्लस B प्लस C, ये हो गया हमारा एक्चुअल कैपिटल। स्टेप थर्ड हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी कि एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। 2,80,000 माइनस 2,50,000, तो आपकी हिडन गुडविल आ गई 30,000 रुपीज। ये आपका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैपिटल कंप्यूट कर लीजिए, फिर एक्चुअल कैपिटल कंप्यूट कर लीजिए। देयर आफ्टर स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो आपका आ जाएगा हिडन गुडविल। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएंगे, सेम पेज है।
पेज नंबर 3 हमारा हो गया आज का ये। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ₹3,20,000 एंड ₹2,40,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स है आपके, अनिल और सुनील। इनकी फिक्स्ड कैपिटल है सर, अनिल की है 3,20,000 और सुनील की है 2,40,000 रुपीज। दे एडमिटेड चारू एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इन्होंने चारू को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ऑन 1 अप्रैल 2012 चारू ब्रॉट ₹3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। चारू कैपिटल के लिए लेके आई हैं ₹3,20,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यहाँ में जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं इसको। स्टेप 1, एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म तो कितना हो जाएगा? चारू का शेयर कितना है? चारू का शेयर है सर 1/4 और चारू कैपिटल कितने इंट्रोड्यूस कर रही है? 3,20,000। इसको रिवर्स कर दीजिए, 3,20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, 12,80,000। 12,80,000। ठीक है बेटा। इसके बाद एक्चुअल कैपिटल। स्टेप 2, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म यानी कि आप तीनों की कैपिटल प्लस करेंगे। अनिल, सुनील और चारू की, तीनों की। अनिल की कैपिटल है 3,20,000 रुपीज। ठीक है बेटा। इसके बाद सुनील की है 2,40,000 और चारू की है 3,20,000 रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा 8,80,000, 8,80,000 रुपये। इसके बाद स्टेप 3, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। हिडन गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करते हैं। 12,80,000 माइनस 8,80,000 कितना हो गया? ₹4 लाख। ये आपकी क्या हो गई? हिडन गुडविल हो गई किसकी? फर्म की। तो आपका चारू का शेयर कितना हो जाएगा? चारू शेयर इन गुडविल। गुडविल में चारू का शेयर कितना हो जाएगा? 4 लाख आपकी फर्म की गुडविल है। चारू का शेयर है 1/4 तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। बात आती है सैक्रिफाइस रेशो की। सैक्रिफाइस रेशो सेम रहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइसिंग रेशो विल रिमेन सेम एज ओल्ड रेशो। ठीक है। चारू 1/4 के लिए आई हैं, लेकिन ये नहीं क्वेश्चन में मेंशन है कि उन्होंने सुनील से कितना टेक किया और अनिल से कितना टेक किया। तो सैक्रिफाइस रेशो सेम ही रहेगा। ठीक है। और वो भी रहेगा इक्वल, क्योंकि अनिल और सुनील का रेशो भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपका रहेगा सैक्रिफाइस रेशो इक्वल। लिख देते हैं इसको। सैक्रिफाइस रेशो विल रिमेन सेम एज sacrifice ratio will remain same as old ratio because no information is given in question. तो आपका सैक्रिफाइस रेशो कितना हो जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सुनील और अनिल का रेशो भी गिवन नहीं है। तो जब रेशो गिवन नहीं होता हम लोग क्या करते हैं बेटा? इक्वली ट्रीट करते हैं। ठीक है।
तो अब हम लोग अगर जर्नल एंट्री पास करें, जर्नल एंट्री अगर हम लोग पास करें तो सबसे पहले चारों कैपिटल लेके आएंगे, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय चारू। कितना लेके आए ये 3,20,000। अब बात आती है उसके गुडविल की। गुडविल कितना है 1 लाख। कैश में तो ला नहीं रहे, कौन से अकाउंट ओपन करोगे, करंट अकाउंट, चारू करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट, चारू करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 1:1। कितना उनका गुडविल आया था सर 1 लाख गुडविल आया था, 1 लाख इंटू 1/2, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो सेम ही रहने वाला है, 1 लाख इंटू 1/2 50,000। तो इस क्वेश्चन में हमसे अकाउंटिंग एंट्रीज भी करवाई हैं, हिडन गुडविल तो कैलकुलेट करनी ही थी, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग थी क्या कि आपका अनिल और सुनील का रेशो नहीं दिया हुआ था। तो वो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको हम लोग इक्वली ट्रीट कर लेते हैं। इक्वली ट्रीट करेंगे तो आपका सेक्रीफाइस रेशो भी ओल्ड रेशो ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि चारू 1/4 के लिए एडमिट हुई हैं, उन्होंने अनिल से कितना टेक किया और सुनील से कितना टेक किया। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आपका होमवर्क रहेगा। भुवन एंड शिवम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका रेशियो गिवन है। देयर कैपिटल्स, इनकी कैपिटल है भुवन की 50,000 और शिवम की 75,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड अतुल ऑन 1 अप्रैल 2021 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए अतुल को इन्होंने एडमिट करा है। अतुल ब्रॉट ₹75,000 एज हिज कैपिटल, 75,000 रुपीज़ ये कैपिटल लेकर आ रहे हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल आपकी आई जाएगी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। उसके शेयर की निकाल लेना, किसकी शेयर की, अतुल के शेयर की। और आपके सेक्रीफाइस रेशो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे 3:2, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है कि जो अतुल न्यू पार्टनर एडमिट हुए हैं उन्होंने भुवन से कितना टेक करा है और शिवम से कितना टेक किया है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है ये 40, ये भी होमवर्क हो जाएगा। इसमें भी आप क्या करोगे, दो पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 ईच। एक्स की कैपिटल भी है 50,000 और वाई की कैपिटल भी आपकी 50,000 रुपीज़ है। इन्होंने जेड को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए, तो सेक्रीफाइस रेशो एक्स और वाई का इक्वल रहने वाला है, क्योंकि इसमें उनका रेशो भी गिवन नहीं है, तो सेक्रीफाइस रेशो इक्वल हो जाएगा। जेड ब्रिंग्स ₹80,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, ये जेड की कैपिटल है, तो आप एक्चुअल कैपिटल निकाल लेना सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेड कैपिटल, लेकिन जब हम एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे बेटा तो ध्यान रखना इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस 40,000 रुपीज़ का। तो जब हम लोग एक्चुअल कैपिटल निकालते हैं तो हम लोग अपना जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, बहुत ध्यान से समझना, रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो भी किसका पार्ट होता है, कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो जो हम लोग इसमें एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो एक्स और वाई का 50,000 प्लस जेड का 80,000, लेकिन जो प्रॉफिट है इसमें 40,000 रुपीज़ उसको भी प्लस कर देना, क्योंकि
प्रॉफिट भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, यानी कि कैपिटल का पार्ट होगा। तो इसमें एक्चुअल कैपिटल कंप्यूट करते समय 40,000 रुपीज़ भी हम लोग प्लस कर देंगे और ये क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 करवाता हूँ। तो हमारे होमवर्क हो गए, अभी तो 2 हुए हैं, 39 और 40। क्वेश्चन नंबर 40 करवाता हूँ मैं, पेज नंबर 4 आज का क्वेश्चन नंबर 40। तो हो गया, 41 करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, असिन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर्स हैं असिन और श्रेयस। दे एडमिट अजय एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, अजय असिन और श्रेयस हैं, तो इनका तो रेशो गिवन नहीं है, तो इक्वल ही हो जाएगा 1:1 और 1/5 के लिए अजय एडमिट हो रहे हैं। अजय ब्रिंग्स ₹5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अजय 5 लाख रुपए लेके आ रहे हैं अपनी कैपिटल के लिए। ठीक है, the value of total assets of the firm was ₹50 lakh and outside liabilities were valued at ₹5 lakh on that date। क्वेश्चन में असिन और श्रेयस की कैपिटल गिवन नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं असिन और श्रेयस के लिए। कैसे? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो जो भी हमारी वो आएगा 15 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे, जो 10 लाख रुपीज आएगा वो असिन और श्रेयस की क्या होगी? कैपिटल होगी। ठीक है। Give necessary journal entries to record goodwill at the time of Ajay admission. Also show your workings। आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सेम स्टेप 1, एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। कितना होगा? 5 लाख लेकर आ रहे हैं, 5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1, ₹25 लाख आपकी एक्सपेक्टेड कैपिटल होगी बेटा। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्चुअल कैपिटल निकालनी है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म ये कैसे कंप्यूट होगी? तो इसके लिए थोड़ा मुझे हेडिंग बनाना पड़ेगा, ये इसको सब हेडिंग भी बनाऊंगा मैं। पहले मैं करूंगा कैपिटल ऑफ असिन एंड श्रेयस। कैपिटल ऑफ असिन एंड श्रेयस कैसे निकालेंगे आप? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है बेटा। तो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में 15 लाख हैं और आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख है। तो इन दोनों की कैपिटल आ गई किसकी? असिन और श्रेयस की। कितनी आ गई? 10 लाख। असिन और श्रेयस की कैपिटल आ चुकी है 10 लाख। टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज हमने माइनस कर ली, तो एक्चुअल कैपिटल कितना हो जाएगा? एक्चुअल कैपिटल हो जाएगा आपका 10 लाख। तो असिन और श्रेयस का है, प्लस 5 लाख जो न्यू पार्टनर है। कौन है सब न्यू पार्टनर? अजय। तो 5 लाख रुपीज लेके आ रहे हैं, तो हमारी एक्चुअल कैपिटल होगी 15 लाख। ठीक है। इसके बाद स्टेप 3, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 25 लाख
माइनस 15 लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गई क्या फर्म की गुडविल। ठीक है, तो अजय का शेयर कितना हो जाएगा, अजय शेयर इन गुडविल, कितने शेयर के लिए वो एडमिट हुए हैं, 1/5 के लिए, 10 लाख इंटू 1/5, 2 लाख रुपए उनकी गुडविल हो गई, इनकी अजय की। ठीक है, बस आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो बना दीजिए। पहला जर्नल हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 लाख रुपीज। और गुडविल के लिए आप क्या करोगे, गुडविल के लिए आप क्या करोगे, करंट अकाउंट ओपन करोगे 2 लाख के लिए, किसका, अजय का। सेकंड हो जाएगा आपका अजय ही है ना, हाँ, अजय करंट अकाउंट डेबिट, अजय करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन है, 2 हैं, असिन, टू असिन कैपिटल अकाउंट, टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो 1:1 ही रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो असिन और श्रेयस का रेशो भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम इक्वली ट्रीट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है कि अजय से कितना कितना टेक कर रहा है, तो इसलिए 1:1 ही रहने वाला है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 5 लाख इंटू 1.5, 5 लाख इंटू 1.5, तो आ गया 250, तो ये हो गई हमारा जर्नल एंट्री। ठीक है बेटा, अब हम लोगों का एक लास्ट केस बच रहा है, हालांकि उसके क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। केस नंबर 6, केस नंबर 6, केस नंबर 6 है हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर paid his share of goodwill to old partners privately, तो क्या होगा, then in such case no accounting entry shall be passed, no accounting entry shall be passed। यानी कि अगर आपका न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करता है, तो उस केस में आप कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि गुडविल का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म में आया ही नहीं। ठीक है, तो इस केस के कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है बुक में, फिर भी मैंने करवा दिया MCQ पर्पज से एग्जाम में आ जाए। दूसरी बात यह है कि गुडविल का हमारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। मैंने आपसे पहले ही कहा था 6 दिन लगेंगे, तो 6 ही दिन लगे, पूरा ये वीक गुडविल में चला गया। अब हम लोगों का मंडे से स्टार्ट होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है बेटा।